Shaljanan. Welcome on my YouTube channel Sai Advanced for Life Science. Today I will discuss here priming of DNA synthesis and removal of primer, means primer removal. आइए देखते हैं प्राइमिंग ऑफ। बच्चों, एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वीडियोस देखिए तो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह करके डाल दिया है, तो सीक्वेंस में देखिए। तो देखिएगा तब आपको स्टेप वाइज कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होता चला जाएगा। अगर रैंडम देखेंगे तो आप कंफ्यूज रहिएगा। सीक्वेंस में देखिएगा तो सारा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा और पीवाई की तो साथ में हम डील कर ही रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बनता चला जाएगा। ओके, तो आइए हम डिस्कस करते हैं प्राइमिंग ऑफ डीएनए सिंथेसिस। प्राइमिंग ऑफ डीएनए सिंथेसिस मीन्स क्या होता है। यहाँ देखिए, इनिशिएशन ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड, नया स्ट्रैंड का बनना ऑफ डीएनए रिक्वायर्स आरएनए प्राइमर। प्राइमर का रिक्वायरमेंट होता है जब नया स्ट्रैंड बनता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज ऐसे ही काम नहीं कर सकता है। जब हमने रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन देखा था, उसमें हमने देखा था कि पॉलीबिटिया को दो चीज़ चाहिए ही चाहिए। क्या क्या? 3' OH जो उसको पापा ला के देते हैं, मीन्स प्राइमेस ला के देते हैं, और 5' पर्क बिस्किट मीन्स 5' ओवरहैंग चाहिए, जो उसको कौन देता है? टेम्पलेट देता है, मीन्स ताऊ जी देते हैं। तो अगर सीक्वेंस में देखिएगा तो आपको ये एनालॉजी समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं बता रही हूँ कि डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए 3' OH और 5' ओवरहैंग मीन्स टेम्पलेट चाहिए। तो आइए देखते हैं प्राइमिंग ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड रिमूवल ऑफ प्राइमर। ये प्राइमिंग ऑफ डीएनए सिंथेसिस हम डिस्टिंग्विश करके पढ़ रहे हैं, तो प्रोकैरियोट में कौन करता है ये प्राइमिंग? प्रोकैरियोट में ये काम प्राइमेज एंजाइम करता है। प्राइमर प्रोवाइड करने का काम प्राइमेज करता है। और यूकैरियोट में कौन करता है? तो यूकैरियोट में ये काम डीएनए पॉलीमरेज अल्फा करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये रेप्लिकेशन फॉर्क है। ठीक है, पहले इस डायग्राम को एक बार अच्छे से समझ लीजिए फिर से। ये डायग्राम बार बार आता है डीएनए रेप्लिकेशन में और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, ये ऊपर वाला पुराना स्ट्रैंड आपको दिख रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड 3' to 5' ब्लू कलर में। फिर उसके नीचे रेड से छोटा सा प्राइमर दिख रहा है और उसके बाद उसी को डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड करता है, जो लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। जब लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्मेशन, एक वीडियो अलग से उसका जा चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पर हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ये बता रहे हैं आपको कि लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड कहाँ बन रहा है। ये ऊपर वाला स्ट्रैंड आपको टुवार्ड्स 5' इन लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है और नीचे लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है। तो यहाँ देखिए, ये छोटा सा रेड में जिसमें नीचे से एरो आपको दिख रहा है, यही प्राइमर है और इसी को रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन या फिर डीएनए सिंथेसिस किसी भी इम्प्योरिटीज़ के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है। और चूँकि प्राइमर हमारा प्राइमेज जो है वो RNTPs है, मीन्स वो RNA पॉलीमरेज का पार्ट होता है, तो उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमको प्योर डीएनए चाहिए। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए, ऊपर लीडिंग स्ट्रैंड दिख रहा है, नीचे लैगिंग स्ट्रैंड दिख रहा है। यहाँ पर ग्रीन कलर में हेलिकेज एंजाइम दिख रहा है, वहीं पर प्राइमेज आके बैठता है और वहीं पर डीएनए पॉलीमरेज आता है। वो प्राइमर प्रोवाइड करता है किस डायरेक्शन में? 5' to 3' डायरेक्शन में, और उसी 3' को एक्सटेंड करते हुए डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है, जो ब्लू कलर से दिख रहा है। और इस तरह से लैगिंग स्ट्रैंड में चूँकि बार बार ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनता है, बार बार नया स्ट्रैंड बनाने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वहाँ पर प्राइमेज एंजाइम का काम बार बार होता है। तो लैगिंग स्ट्रैंड पे प्राइमेज एंजाइम का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि लीडिंग स्ट्रैंड में तो एक ही बार प्राइमेज आता है और प्राइमर प्रोवाइड करता है और डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है कॉन्टिन्यूस मैनर में। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड में ये काम बार बार करना पड़ता है, इसलिए प्राइमेज एंजाइम की फ्रीक्वेंसी लैगिंग स्ट्रैंड पे ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और फिर जब इस प्राइमर देने का काम तो प्राइमेज करता है प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा करता है। ठीक है, प्राइमिंग ऑफ डीएनए सिंथेसिस। लेकिन इस प्राइमर को रिमूव जब करना होता है, रिमूव क्यों करना पड़ता है हम बता चुके हैं, क्योंकि किसी भी इम्प्योरिटीज़ के साथ हम आगे नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन आगे नहीं बढ़ सकता है, सिंथेसिस आगे नहीं कर सकता है, तो इसलिए उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो
प्रोकैरियोट में ये काम पॉलीमरेज 1 करता है और यूकैरियोट में ये काम आरएनएज H एंड FEN 1 करता है। आइए पहले हम देखेंगे इनिशिएशन ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रिक्वायर्स एन आरएनए प्राइमर। ऑल डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्स अ प्राइमर विथ अ फ्री 3' OH। ठीक है, वो तो पता है डीएनए पॉलीमरेज को फ्री 3' OH चाहिए। प्राइमेज इज अ स्पेशलाइज्ड आरएनए पॉलीमरेज। ये प्राइमेज जो है वो आरएनए पॉलीमरेज होता है डेडिकेटेड टू मेकिंग शॉर्ट आरएनए प्राइमर्स। वो छोटा आरएनए प्राइमर बनाता है, कितना 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। और इसी को हम कहते हैं, चूंकि आरएनए का ये पार्ट होता है इसलिए आरएनटीपीज कहते हैं। अगर डीएनए का पार्ट होता तो उसको हम डीएनटीपीज कहते हैं। ठीक है, these primers extended by DNA polymerase, both leading and lagging strands require primase to initiate DNA synthesis। दोनों लीडिंग और लैगिंग दोनों स्ट्रैंड पे प्राइमेज का जरूरत पड़ता है। अभी हमने आपसे डिस्कस किया लीडिंग पर एक ही बार पड़ता है और लैगिंग पर बार बार पड़ता है। बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइमेज फंक्शन ऑन द टू स्ट्रैंड्स इज ड्रामेटिकली डिफरेंट। लीडिंग स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड होता है, रिक्वायर्स ओनली वन सिंगल प्राइमर। लैगिंग स्ट्रैंड डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड होता है, रिक्वायर्स मेनी प्राइमर्स सिंस इट इज डिसकॉन्टिन्यूस। न्यू प्राइमर्स नीडेड फॉर ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये थोड़ा सा कट गया है, अगर आप नोट डाउन करना चाहेंगे तो बाद में आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड। तो इस तरह से प्राइमिंग की जरूरत होती है और ये प्राइमिंग का काम कौन करता है? प्राइमेज और यूकैरियोट में पॉलीमरेज अल्फा। और इस प्राइमर को, ठीक है प्राइमर तो आपने ऐड किया, फिर अब इस प्राइमर को रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम आरएनटीपीज के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर जब हमको रिमूव ही करना होता है तो फिर क्यों न डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट ही काम करना शुरू कर दे? क्यों ज़रूरत पड़ता है प्राइमेज का प्राइमिंग करवाने की? तो डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट काम नहीं कर सकता है क्योंकि उसको टेम्पलेट अगर मिलता भी है तो उसको 3' OH फ्री चाहिए और ये 3' OH आपको सिर्फ प्राइमेज एंजाइम ही दे सकता है प्रोकैरियोट के केस में, और यूकैरियोट के केस में ये काम डीएनए पॉलीमरेज अल्फा करता है। इसीलिए इसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। आरएनए प्राइमर्स मस्ट बी रिमूव्ड टू कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन। इसको रिमूव करना पड़ता है, इसी को कहते हैं प्राइमर रिमूवल। प्रोकैरियोट में ये काम डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है और यूकैरियोट में ये काम आरएनएज H एंड FEN करता है। आइए देखते हैं 1 by 1 करके। प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज 1 रिमूव आरएनटीपीज दैट इज प्राइमेज, इसको प्राइमेज कहते हैं, एंड ऐड आरएनटीपीज को तो रिमूव कर देता है और ऐड क्या करता है? डीएनटीपीज टू फिल द गैप। जब डीएनए पॉलीमरेज 1 का हम एक डिटेल वीडियो देखेंगे क्योंकि इसका मेन प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज 1 और 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, इसलिए इसका एक अलग से वीडियो आएगा। तो हम बता दें कि डीएनए पॉलीमरेज के पास ये दोनों प्रॉपर्टी होता है, प्राइमर को रिमूव करने की भी और फिर वो जो गैप क्रिएट होता है उसको फिल करने की भी। तो ये रिमूव आरएनटीपीज दैट इज प्राइमेज एंड ऐड डीएनटीपीज टू फिल द गैप। सिंस डीएनए पॉलीमरेज 1 हैविंग बोथ प्रॉपर्टीज 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियेज, और इसी 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी से ही वो प्राइमर रिमूवल करता है और वो जो गैप क्रिएट होता है डीएनए पॉलीमरेज के पीछे, वो 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी से उस गैप को फिल करने का भी काम पॉलीमरेज 1 ही करता है। मैं बता रही हूँ कि डीएनए पॉलीमरेज 1 का जब डिटेल वीडियो थोड़ा देखेंगे तब उसमें ये चीज़ आएगा। यहाँ पर तो हम प्राइमर रिमूवल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये जो हमने लैगिंग स्ट्रैंड नीचे बनाया है इसी को, इस एक छोटे से पार्ट को डिटेल में यहाँ पर दिखाया है। यहाँ देखिए, ये रेड वाला पोर्शन आपका प्राइमेज प्रोवाइड कर रहा है आरएनटीपीज और ये ग्रीन वाला पोर्शन डीएनए पॉलीमरेज प्रोवाइड कर रहा है डीएनटीपीज। तो यूकैरियोट में आइए देखते हैं। नो एनी डीएनए पॉलीमरेज, जिस तरह प्रोकैरियोट में पॉलीमरेज 1 के पास ये कैरेक्टरिस्टिक था, तो यूकैरियोट में किसी भी डीएनए पॉलीमरेज के पास ये एक्टिविटी नहीं पाया जाता है। नो एनी डीएनए पॉलीमरेज हैविंग प्राइमर रिमूवल प्रॉपर्टी। तो इसको क्या करना पड़ता है? सो इट डिपेंड्स ऑन आरएनएज H एंड FEN। आरएनएज H और FEN पे डिपेंड होना पड़ता है। अब देखिए आरएनएज H और FEN का क्या काम है। आरएनएज H रिकॉग्नाइजेज एंड रिमूव मोस्ट ऑफ ईच आरएनए प्राइमर। ठीक है, आरएनएज H जो है यहाँ साइड बाय साइड आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में,
5' to 3' काम करते हुए, जैसे ट्रिम करते हैं ना, बाल की कटिंग करते हैं साइड से, उसी तरह ये ट्रिमिंग करता हुआ चला जाता है और RNTPs को हटाता हुआ चला जाता है। रिमूव्स ऑल RNA प्राइमर एक्सेप्ट लास्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्टली लिंक टू DNA इंड। मीन्स ये जो आपको, ये देखिए इस डायग्राम में येलो वाला पोर्शन, छोटा सा डॉट आपको दिख रहा होगा, ये रेड वाला पोर्शन आपका RNTPs है और ग्रीन वाला पोर्शन आपका DNTPs है। वहाँ पर एक छोटा सा गैप क्रिएट जो हो जाता है येलो पोर्शन, उसको वो नहीं रिमूव कर पाता है क्योंकि वो प्योर RNTPs नहीं होता है, वो DNTPs के साथ अटैच रहता है। तब वहाँ पर कौन आता है, FEN आता है। ठीक है, इसी को यहाँ पर मैंने डिटेल में लिखा है। RNase H recognizes and removes most of each RNA primer, removes all RNA primer except the last ribonucleotide directly linked to DNA end, or because RNase H can only cleave bond between two ribonucleotides, क्योंकि RNase H के पास ये प्रॉपर्टी है कि केवल वो RNTPs को ही क्लीव कर सकता है, DNTPs को नहीं क्लीव कर सकता है। तो ये जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है वो बचा रह जाता है, इसलिए वहाँ पर FEN को आना पड़ता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ RNA प्राइमर लीव्स अ गैप इन डबल स्ट्रैंडेड DNA, और इस तरह जो है गैप क्रिएट हो जाता है। और उस गैप को कौन फिल करता है, DNA पॉलीमरेज 1। याद रखिएगा, DNA पॉलीमरेज 1 ही रिमूव भी करता है, प्राइमर रिमूवल का भी काम है, और उस गैप को फिल करने का भी काम DNA पॉलीमरेज 1 का ही होता है। दिस गैप लिविंग अ स्मॉल निक, और जब वो गैप को भरते हुए आगे बढ़ता है तो एक निक बच जाता है, कहाँ, जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है ये 3' एंड पे, और फिर जो नया ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनेगा, देखिए नया जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनेगा उसका जो 5' एंड है वहाँ पर एक निक बच जाता है, और उस निक को लाइगेज एंजाइम आता है और उसको सील करता है। ठीक है, जब हम लाइगेज एंजाइम का डिटेल देखेंगे तो वहाँ पर इस पार्ट का डिस्कशन होगा इस तरह से। और ये तो RNase H का काम है। RNase H क्यों बोला जाता है, क्योंकि H फॉर हाइब्रिड, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये RNA का भी पोर्शन है और उसके साथ जो ये अटैच कॉम्प्लीमेंट्री में है वो DNA का भी पोर्शन है, तो उसको RNase H कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर DNA और RNA दोनों का हाइब्रिड होता है। तो ये जो फाइनल RNTPs है इज रिमूव बाय 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दैट डिग्रेड्स RNA और DNA फ्रॉम देयर 5' एंड। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको ऑप्शन में ये दोनों एंजाइम मिले, FEN1 एंड RNase H, तो आप FEN1 को ही टिक करिएगा। मैं क्यों ऐसा बात बोल रही हूँ, अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी। ये क्वेश्चन एक आ चुका है 2014 दिसंबर के B सेक्शन में, अभी हम इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने देखा प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी किस एंजाइम की हेल्प से होता है, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से। प्रोकैरियोट में ये काम पॉलीमरेज 1 करता है और यूकैरियोट में RNase H एंड FEN1 करता है। ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है क्योंकि एक ही डायग्राम में मैं इसको डिस्कस करना चाहती थी। इस कॉन्सेप्ट का सोर्स मैं बता दूं, वाटसन से मैंने लिया है। और एक बात और, अब CSIR जो है अपना धीरे धीरे पैटर्न, अपना ट्रेंड बदल रहा है। वो जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसका जस्ट कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, ये तो हमने आपको अपने तरीके से समझाया। यहाँ पर मैंने सोर्स भी दे दिया, यहाँ देखिए येलो में आपका हाईलाइट किया हुआ है जो पोर्शन, अगर आप चाहें तो बुक से भी पढ़ सकते हैं। ये आपको वाटसन का दिया हुआ है, वही लाइन है जो मैंने आपको ऊपर समझाया है, बिल्कुल सेम लाइन वही है। और डायग्राम से, अगर बुक किस डायग्राम से आप देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, ये ऊपर आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है प्राइमर, इसको RNase H रिमूव करता है। रिमूव जब करता है तो ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड जो मैंने आपको यहाँ पर छोटा सा मैं डायग्राम में बताया था, ये वाला पोर्शन, ये मैंने जो आपको समझाया है उसी को ये ग्रीन कलर में जो लास्ट में छोटा सा बच जाता है उसको RNase H रिमूव नहीं कर पाता है। यहाँ पर आता है FEN1 5' एक्सोन्यूक्लियस के हेल्प से उसको डिलीट करता है, और फिर DNA पॉलीमरेज आता है। DNA पॉलीमरेज उस गैप को सील करता है, और जब सील करता है तो ये दिख रहा है रेड में, ये जो लास्ट वाला पोर्शन है नेक्स्ट ओकाजाकी फ्रैगमेंट का, तो वहाँ पर एक निक क्रिएट हो जाता है और उस निक को कौन फिलअप करता है, DNA लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो मैंने इस तरह से आपको सोर्स भी बता दिया बुक का, वाटसन बुक का ये डायग्राम है। आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने एंड से पढ़ सकते हैं। आइए अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है 2017 का।
In eukaryotic replication, priming of DNA synthesis and removal of RNA primer is catalyzed by. प्राइमिंग कौन करता है यूकैरियोट में? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, और रिमूवल कौन करता है? FEN1। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा प्राइमिंग करता है और FEN1 रिमूवल ऑफ RNA प्राइमर करता है। एक बार और अगर आप देखना चाहें इसका डिटेल तो यहाँ देखिए, ये मैंने ऊपर ही में लिख दिया है। यूकैरियोट में रेड कलर से डीएनए पॉलीमरेज अल्फा और प्रोकैरियोट में प्राइमेज एंजाइम ये काम करता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जिसकी बात हम बता रहे थे आपसे कि अगर दोनों ऑप्शन रहे तो आपको कौन सेलेक्ट करना पड़ेगा? FEN1। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द RNA प्राइमर इज डिग्रेडेड बाय द 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। 5' 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कौन सा प्रॉपर्टी है? रिमूवल की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, RNase H1 और FEN1 भी। तो हमको कौन सा सेलेक्ट करना है? FEN1, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। एक और क्वेश्चन, ये तो रिसेंट क्वेश्चन है 2019 जून का। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन RNase H रिमूव्स ऑल ऑफ द RNA प्राइमर एक्सेप्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्टली लिंक टू द DNA। लास्ट वाला नहीं ऐड कर पाता है, अभी हमने डिस्कस किया। दिस इज बिकॉज इट कैन ओनली क्लीव बॉन्ड्स बिटवीन 2 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। बी इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये केवल 2 RNTPs के बॉन्ड को ही क्लीव कर सकता है। एक बार और देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया है, बिकॉज RNase H कैन क्लीव ओनली बॉन्ड बिटवीन 2 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स दैट इज RNTPs। और ये बॉक्स में मैंने इसको अपने तरीके से समझाया भी है। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट भी डील कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डील कर रहे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, कि आप सीक्वेंस में ये वीडियो देखिएगा पार्ट वाइज, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।